तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे वो मैंने माँ को बुलाया है। क्या तुम्हारी माँ आ रही है? रुस्तम, साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है और तुमने अपनी माँ को बुला के वो भी खराब कर दिया। अरे क्या जरूरत है तुम्हारी माँ को बुलाने की? मैंने तुम्हें बोला था क्या? सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे बर्थडे पे माँ आई है। अरे क्या खुशी यार, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ जब यहाँ पे आएंगी ना तो वो मुझे 2 मिनट की चैन की सांस भी नहीं लेने देंगी। कभी चाय बना दो, कभी घर का काम करो, कभी उनकी दवाइयाँ दो। अरे मेरे सिर में दर्द हो जाता है। सुमन, तुम होश में तो? क्या बोल रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे वो माँ है, कुछ तो शर्म करो। रुस्तम, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे मुझे नहीं टाइम स्पेंड करना था तुम्हारी माँ के साथ, मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए था, तुम्हारे साथ वक्त बिताना था मुझे, लेकिन तुमने वो भी चौपट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, माँ हमारे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें माँ से इतनी तकलीफ क्यों है? देखो मुझे कुछ नहीं पता रुस्तम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ। अगर वो यहाँ आएंगी ना तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। जब तुम्हारी माँ यहाँ आए तो उन्हें प्लीज वृद्धाश्रम छोड़ाना, अगर तुम्हें मेरी खुशी देखनी है तो। क्या कहा तुमने? वृद्धाश्रम छोड़ के आऊं मैं माँ को? अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है? जो भी कह रही सच कह रही। मैंने अपने बर्थडे पे क्या क्या सोचा था, लेकिन तुमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया रुस्तम। ये जो तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो ना, एक बार अपनी पट्टी हटा के देखो कि सामने कौन खड़ा है। कौन खड़ा है मतलब? माँ आप यहाँ पे कब आई? अब बोलो ना जो तुम थोड़ी देर पहले बोल रही थी। रुस्तम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी मम्मी आई हुई है? अरे वाह, जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए। देख लिया मम्मी जी, कैसी आपकी लड़की। जब मैंने आपको बताया था तब तो आपको बिलीव नहीं हुआ था, अब अपनी आंखों से देखने के बाद आपको विश्वास तो हो गया होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरी माँ के साथ कैसा सलूक करती है। सुमन एक बात बताओ, आखिर मेरी माँ ने बिगाड़ा क्या है जो तुम्हारे दिल में मेरी माँ के लिए इतनी नफरत है? अरे मैं भी तो हूँ, मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा की इतनी इज्जत करता हूँ, फिर तुम क्यों नहीं करती हो? और मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। बदतमीज लड़की, मैंने तुझे ये सब सिखा के ससुराल में भेजा था? अरे शादी के टाइम पे कितना समझाया था तुझे कि बेटा ये बचपना छोड़ दे, अब तेरी शादी हो रही है और ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करना, अपने पति का मान सम्मान करना। तू ये सब कर रही है यहाँ के? नाक कटवा दी तूने मेरी अपने ससुराल में। अरे दामाद जी के सामने तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कैसे खड़ी रहूं मैं इनके सामने? क्या बोलते होंगे ये कि कैसी माँ है और कैसी बेटी है उसकी। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। तभी लड़की की माँ कहती है, देख दमान जी कितने अच्छे हैं, जितनी इज्जत तेरी माँ की करते हैं तूने कभी की है इनकी माँ की इतनी इज्जत। और क्या कह रही थी तू कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दे? अगर तेरी माँ को इस उम्र में कोई वृद्धाश्रम छोड़ दे तू क्या सुकून से रह पाएगी? तेरे पापा सही कहते थे, लड़की जाते इस पर थोड़ी रोक टोक लगाओ। मैं ही पागल थी, लड़की है 4 दिन हमारे घर में फिर अपने ससुराल चले जाएगी, इससे मत टोको, जैसे रहती है रहने दो। और तेरे पापा सही कहते थे, अच्छा हुआ आज वो मेरे साथ नहीं है और तेरा आज ये वाला रूप देख कर उन्हें कुछ हो जाता आज।